स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं, जो इसके सीजीएम हैं, वो लोग जो है सो उनके लापरवाही कारण आज तक काम नहीं हुआ है। शहर को स्मार्ट बनाने में नहीं, ठेकेदारों को स्मार्ट बनाने के लिए उनको वो काम दिया गया जो काम सही तरीके से सही समय पर वो पूरा नहीं कर सकते थे। आपको स्मार्ट नज़र नहीं आ रहा है, ये तो दुर्भाग्य की बात है। हमारे विपक्षी को नज़र नहीं आ रहा। कम्युनिकेशन, रूट पैरा और जहाँ तक विकास का जो पहलू है, हमको तो ट्रिमेंडस परिवर्तन नज़र आ रहा है। सबके लिए दुर्भाग्य की बात है कि 98 शहरों का नाम आया था स्मार्ट सिटीज़ में, और उसमें सबसे निचले स्तर पे हमारा रैंक है 98। मतलब समझ लीजिए कितना बुरा स्तर है। लेकिन भ्रष्टाचार इस स्मार्ट सिटी को साधारण सिटी के तहत भी नहीं बना पाया। कोई भी सड़क है उसको कभी खोदा जाता है, फिर उसमें कोई पाइप बिछाया जाता है, और जो मैन होल बनाया गया है जिसमें सब नाला का कनेक्शन करना, वो भी कनेक्शन अब तक पूरा नहीं हो पाया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम जिस विषय पर चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। हमारा शहर मुजफ्फरपुर भी जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत था, लेकिन अगर आज अपने शहर के चारों तरफ घूमकर देखें तो इसमें स्मार्टनेस वाली कोई खास बात दिखाई देती नहीं है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में जो विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया। हमारे साथ हैं सुरेश कुमार जो कि पूर्व मेयर हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, रामलला ठाकुर जेडीयू जिला प्रवक्ता हैं, और आनंद कौशल यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, और साथ में हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। और सबसे पहले हमारे जो पूर्व मेयर हैं सुरेश कुमार, उनके पास ही चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हमारे मुजफ्फरपुर का क्या हाल है, इसका थोड़ा लेखा जोखा हमारे दर्शकों के सामने। सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर जनता को और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत प्रणाम। और रही बात आपने बोला कि स्मार्ट सिटी, ये सही है कि स्मार्ट सिटी 2018 में मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था, और 2026 होने जा रहा है, 9 साल हो गया। लेकिन 9 साल में मैं आज फिर कहता हूँ कि 1180 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था मुजफ्फरपुर के स्मार्ट बनाने के लिए। यहाँ की जो जनता है, आम जनता है, उसको एक बढ़िया सपना दिखलाया गया था। लेकिन अभी तक मैं आज फिर कह रहा हूँ कि 50% भी काम अभी तक नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लापरवाही है। और ख़ासकर स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं, जो इसके सीजीएम हैं, वो लोग जो है सो उनके लापरवाही कारण आज तक काम नहीं हुआ है, और बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। बार अभी भी मार्च 2025 के बाद एक्सटेंशन मिला है, ये एक्सटेंशन कब तक? ये बार देखिए, काम 3 साल में ख़त्म करना था, लेकिन ठीक है एक्सटेंशन एक आध बार दिया जा सकता है, 2 बार दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि सब कॉन्ट्रैक्टर जो है, जितने ठेकेदार लोग हैं, सब लोकल हैं। लोकल का जो है काम हैम्पर हो रहा है, काम हो नहीं रहा है, इसलिए जो है सो एक्सटेंशन दे रहा है। एक्सटेंशन देते अब कितना, लगभग 5-6 बार एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं। काम जल्दीबाजी में हो। अभी हम लोग का जो है सो खासकर माननीय मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री का नज़र इस पर है, और काम हो रहा है, होगा भी। डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी, आप आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब अपने शहर को देखते हैं तो कितना स्मार्ट नजर आता है? जहाँ तक शहर के स्मार्ट दिखने का सवाल है, तो ये स्मार्ट सिटी के नाम पर इस शहर में सबसे पहला काम किया गया कि सरैयागंज टावर पर जो शहीद थे या जिनका इस शहर के विकास में कुछ कंट्रीब्यूशन था, उनका नाम जो शिलापट्टी लगा हुआ था उसको हटाकर उसको ढक के समाप्त कर दिया गया। जिनका इस शहर के विकास में, शहर चाहे जिस रूप में भी था, स्मार्ट सिटी की या सिटी बनने के पहले जो लोग थे, उन लोगों का जो एक लंबी लिस्ट थी, लोग जानते हैं शहर के लोग कि जिन लोगों का योगदान रहा है, उन नामों को पढ़ के लोगों को लगता था कि किन लोगों का योगदान हमारे शहर के विकास में रहा है, शहर बनाने में रहा है। उन लोगों का नाम हटा दिया गया, और स्मार्ट सिटी के नाम पर पहला काम तो यही हुआ, जो कि सबसे गलत है। अभी जैसा कि हमारे पूर्व मेयर ने बताया, चूँकि ये उसके पार्टी रहे हैं, उसमें जो भी उस संदर्भ में, हाँ, इन्हीं के टाइम में हुआ जो भी बैठकें होती रही हैं, जो भी
उस समय चर्चा होती रही है, जो भी फंड आता रहा है और जिस तरीके से जिन ठेकेदारों को काम दिया जाता रहा, जैसा कि इन्होंने कहा कि 3 साल में काम को पूरा करना था, लेकिन 8 साल से ज़्यादा 9 साल करीब होने जा रहा है। लेकिन एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन फॉर व्हाट? एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है कि अपने मन के ठेकेदारों को काम दिया गया। वे कम पूंजी के ठेकेदार थे, कम पूंजी वाले लोग थे, बड़ा काम कराने में सक्षम नहीं थे, लेकिन शहर को स्मार्ट बनाने में नहीं, ठेकेदारों को स्मार्ट बनाने के लिए उनको वो काम दिया गया जो काम सही तरीके से सही समय पर वो पूरा नहीं कर सकते थे। उसके कारण अभी तक इसको एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। एक्सटेंशन मिलने से मात्र शहर के लोगों का ही नुकसान नहीं हो रहा है, राज्य का जो कोष है, जब एक पीरियड होता है, जिस पीरियड के लिए जो बजट अलाउ होता है, जो ठेकेदार को मिला होता है, जब एक्सटेंशन मिलता है तो उस एक्सटेंशन के फंड का भी एक्सटेंशन होता है। तो जो कम फंड पर काम हो जाता उसको ज़्यादा जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। जहाँ तक स्मार्ट सिटी योजना का सवाल है, तो मोदी सरकार योजनाओं की सरकार है, 200 से ज़्यादा योजनाएं हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसे ही चलती रहती हैं, कुछ योजनाएं पूरा होने के करीब पहुंचती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं, कुछ अपनी मौत मर जाती हैं। जैसे कि हर एमपी के जी में था कि एक गांव को गोद लेना था, बड़े बड़े नेताओं ये सब। तो ये योजनाएं जो हैं, योजनाएं घोषित की जाती हैं, लेकिन एक सिंपल चीज़ हम आपको बताएंगे कि शहर में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के टाइम में इस शहर के विकास के लिए 19 सूत्री कार्यक्रम को लेकर एक आंदोलन किया गया था, जिसके हम लोग पार्टी रहे थे। उसमें सबसे एक हम लोगों ने डिमांड किया था कि शहर में गांव से आने वाली महिलाएं या जो लोग होते हैं उनको कम से कम, जो पेशाब खाना पैखाना की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको बहुत कठिनाई होती है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। उस नाम पर जो आप देखती होंगी जहाँ तहाँ एक फाटक लगा दिया गया है, कौन टेक कहा जाता है उसको, और उस टेक के नाम पर एक गेट दिखता है, उसके नाम पर कितना फंड लोग हजम किया होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन गांव से आने वाले लोगों को वो सुविधा नहीं है। सड़क की क्या स्थिति है, जल जमाव की क्या स्थिति है, नालों की क्या स्थिति है, या जो रेड लाइट ये फिक्स कर दिया गया कि बड़ा शहर हो गया, कहीं काम कर रहा है कहीं नहीं काम कर रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये शहर स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि ये सिटी के रूप में भी अभी तक नहीं बनाया जा सका है। मेरी समझदारी, सिटी होता तब स्मार्ट की बात हम करते, लेकिन एक सिटी का जो प्रारूप होना चाहिए, जो मूलभूत ढांचा होना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं जनता को उपलब्ध नहीं है, तो फिर स्मार्ट सिटी की हम क्या बात करें। लेकिन संक्षेप में इतना ही कहना चाहेंगे कि इस यहाँ फंड का बंदरबाट हुआ है और योजनाएँ कुछ लोग मीटिंग में बैठकर केवल अपना पॉकेट गर्म किए हैं, और किस तरह से जो फंड आया उसका कुछ बंदरबाट किया जाए। हमको लगता है कि इसी के कारण फंड उपलब्ध होने के कारण बावजूद भी अभी तक ये शहर उस स्थिति में नहीं आया है, जबकि कहीं लाल शहर तो पीला शहर, नारंगी शहर किस रूप में जो बनाने की बात की गई थी वो सब दूर है। इसलिए सिर्फ हम यही कहेंगे कि फंड के बंदरबाट और प्लान्ड वे में काम नहीं होने के चलते, टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं होने के चलते और गवर्नमेंट का सीरियसनेस नहीं होने के चलते ये स्थिति। हम दोबारा आएंगे आपके पास। रामलला ठाकुर जी, सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि सिटी को स्मार्ट नहीं, ठेकेदारों को स्मार्ट लगा करने की बात हो रही है इसमें, और अभी ये जो सिटी लेवल पर भी नहीं आया तो स्मार्ट सिटी कहने की कोई बात ही नहीं है। क्या जवाब देंगे? सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक कि स्मार्ट सिटी का जो इशू है, आए से इन्होंने बताया कि 2000 माने कहने का मतलब है जो 8 साल हो गया ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, अभी आपको स्मार्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये तो दुर्भाग्य की बात है, हमारे विपक्षी को नज़र नहीं आ रहा। कम्युनिकेशन, रूट पैरा और जहाँ तक विकास का जो पहलू है, हमको तो ट्रिमेंडस परिवर्तन नज़र आ रहा है। अब माननीय नीतीश कुमार जी के शासन में और विकास का जो भी पहलू है, एक एक एग्जाम्पल हम आपको माने डाटा के साथ आपको दे सकते हैं कि विकास कहाँ। हम हमारे शहर की बात पर मुजफ्फरपुर शहर की बात कर रहा हूँ। आप भली भांति जान रहे हैं कि मुजफ्फरपुर लीची और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में, टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है, और जिसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो आपको विधिवत हम उसका डिटेल्स हम आपको जानकारी दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और किस किस सेक्टर में हुआ है, और जो लंबित परियोजना है उस पर मैंने थोड़ा टाइम टेकिंग के अंतर्गत नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट पे इनको शंका नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो आपने ठेकेदारों को खूब किया है, लेकिन ठेकेदार छोटे हैं और उन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं। ये जादू की छड़ी तो नहीं है जी 1 घंटा 2 घंटा में पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
किसी भी काम को करने के लिए, या नाला हो या रोड पैरा हो, तो वहाँ पर हर पहलू से एक माइक्रो प्लान के तहत एक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के अंदर उस काम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बहुत सारी परेशानी आती है, लेबर क्राइसिस आता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग का जो सेक्टर है वो इंक्रीज कर जाता है। तो उसके लिए तो अलग से फिर वो एक्सटेंशन लिया जाता है और एक्सटेंशन के अनुकूल फिर फंड मिलता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये एक्सटेंशन कब तक चलता है? ये एक्सटेंशन का एक सर्टेन पीरियड है जो जहाँ मोटा मोटी 80% काम इम्प्लीमेंट हो गया है। मैं डाटा के साथ आपको बता सकता हूँ कि किस किस सेक्टर में है, जो हम वो भी आपको हम अवेलेबल कराऊंगा कि किस सेक्टर में कहाँ हुआ, रेल परियोजना में कितना खर्चा हुआ है, स्टेडियम के मध्य में कितना खर्च हुआ है, मेरीन ड्राइव के मध्य में कितना खर्च हुआ है, अभी आपका जो पता ही हवाई अड्डा है उसके एक्सटेंशन में क्या क्या सब हो रहा है, सारा डिटेल मैं आपको बताऊँ। हम डेटा के आंकड़ों में नहीं, आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहते हैं जो हम सामने देख रहे हैं। आनंद कौशल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, कितना स्मार्ट हुआ हमारा शहर? देखिए, एक शेर पोजीशन बता रहा हूँ, एक शेर है कि पहले तो बिहार की जनता के लिए मेरा एक शेर है उनके तरफ से, कि एक शेर है कि लाख वो गुरेज़ा हो, लाख दुश्मने जा हो, दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। ये मोदी जी पे मरते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ हमारा जो रिजल्ट आया अभी। आप मेरे लिए, मतलब छोड़ दीजिए बीजेपी कांग्रेस, मेरे लिए दुर्भाग्य का एक योजना भारत की सरकार लाई, बीजेपी की या एनडीए छोड़ दीजिए, भारत की सरकार लाई, स्मार्ट सिटी। हम लोगों ने सोचा चलो हमारा शहर स्मार्ट होगा, 2-4-10 शहर अच्छे भी हुए होंगे, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए दुर्भाग्य की बात है कि 98 शहरों का नाम आया था स्मार्ट सिटीज़ में, और उसमें सबसे निचले स्तर पे हमारा रैंक है 98। मतलब समझ लीजिए कितना बुरा स्तर है। देश के सबसे 50 प्रदूषित शहरों में हमारा जो है वायु के उसमें, जी। तो मतलब आप ये सोच के देखिए ना कि 1000 करोड़ रुपए, मुझे 1000 करोड़ रुपए आप देते हैं ना, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि शहर दूर से दिखता, सैटेलाइट से दिखता कि शहर कुछ स्मार्ट जैसा होता है। स्मार्ट का मतलब एक तो हमारे मोदी जी है ना, उनको नामकरण करने का बहुत शौक है। स्मार्ट ऐसे बोल देने का मतलब क्या होता है, जैसे पहले एक बेस फ़ोन आया करता था, उसको स्मार्टफोन आया, तो स्मार्टफोन में हम कितनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, इसमें कैमरा भी है, इसमें सारा चीज़ है। तो स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि जब आप निकले, सड़कों पे निकले, तो आपका रेड लाइट जो होता है, जो सिग्नल है वो अच्छा होना चाहिए। आप देखिए ना, साल भर पहले सिग्नल कितना एकदम तमाशेबाजी के साथ स्टार्ट किया गया था और कितने आधे से ज़्यादा सिग्नल बंद पड़े हैं, खूब चालान कटे लोगों के। आप अभी अतिक्रमण के नाम पे गाँव में, मैं शरफुद्दीनपुर से आता हूँ, गाँव में तोड़ा गया है, जो कि बीसीओ साल में जो इन्हीं की सरकार के सीओ और बड़े, वो तोड़ा गया है। और स्मार्ट सिटी में आप देख रहे हैं कि आप, मतलब आप सड़क पे चलेंगे तो समझिए ना कि पहले सड़क बना दिया जाता है, कितना अकाउंटेबिलिटी कमी है। सड़क बनाया जाता है, फिर उसको खोदा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ तार बिछाना है, कुछ नाला बनाना है। सीवरेज का काम 10,000 गाँवों को, 10,000 घरों को नालों से, सीवर से जोड़ने का काम किया गया था। उसमें 3,000, वो भी पता नहीं जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, वो अभी एक ये चीज़ है। उसके बाद वो जो आप देखेंगे कि आप जो रोड बनाई गई है, कुछ अच्छी सड़कें भी है, उसमें आप देखेंगे कि वो उसका जो होल है, उसका जो ढक्कन है, वो सड़क से 1 फीट नीचे रहता है या तो ऊपर रहता है। ये मतलब बेसिक चीज़ है, जो बेसिक एक ठेकेदार, एक गांव का आपका जो घर बनता है वो बता सकता है। और स्मार्ट सिटी का नाम लेकर जो 1000 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए हैं, आप स्वास्थ्य में देख लीजिए, आप शिक्षा में देख लीजिए, आप सड़क में देख लीजिए, आप रहने की स्थिति में देख लीजिए। आप हम बताइए ना, क्यों यहाँ के लोग शहर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हमारी तो हम जैसे कुछ लोग हैं जो बेवकूफ़ी करते हैं कि भाई विदेशों की नौकरी छोड़ के यहाँ आके रह रहे हैं कि नहीं, शहर को ठीक करना है। लेकिन इतना बुरा हाल है शहर का, जाम का तो स्थिति देख ही रहे हैं, तो किस चीज़ पे बोला जाए? ठीक है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है रविंद्र कुमार सिंह, उनसे भी जानना चाहेंगे उनको कितना स्मार्ट लगता है। देखिए, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में शामिल तो हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार इस स्मार्ट सिटी को साधारण सिटी के तहत भी नहीं बना पाया। अब जैसे देख लीजिए, स्मार्ट सिटी में सड़क स्मार्ट हो, उसका ऊर्जा की व्यवस्था स्मार्ट हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था स्मार्ट हो, शिक्षा की व्यवस्था स्मार्ट हो, मतलब हर चीज़, मतलब स्मार्ट सिटी में हर चीज़ बेहतर प्रबंधन के साथ होना चाहिए। लेकिन आप सड़कों पर चलते हैं, आप सड़क पर देख रहे हैं जो मेन होल की बात जो आप करते हैं, वो कितना खतरनाक बना हुआ। अगर कोई स्कूटर सवार, उस स्कूटी सवार उसमें अगर उसको अंदाज़ा नहीं हो जाए तो उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं गड्ढा है तो कहीं ऊंचा है, कहीं प्लेन में नहीं है। और उसमें भी क्या है, जो कोई भी सड़क है उसको कभी खोदा जाता है, फिर उसमें कोई पाइप बिछाया जाता है, और जो मेन होल बनाया गया है जिसमें सब नाला का कनेक्शन करना, वो भी कनेक्शन अब तक
पूरा नहीं हो पाया। फिर इसके लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर सड़क को तोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें खर्च आएगा। तो एक तरह से इसको लूट खसोट का जैसे जरिया बना दिया गया है और कहीं भी स्मार्टनेस नहीं दिख रहा। अब आप देखिए पोल पर, बिजली के खंभों पर देखिए किस तरह से बिजली के खंभे सड़क पर हैं। उस सड़क के बीच से उसको साइड करना था, हटाना था, तो वो भी नहीं हटाया गया। जगहों पर सड़क के बीच में है पोल। हाँ, तो बीच में तो मान लीजिए एक सीधा बीच में करके दोनों साइड करके करने का प्रावधान है, लेकिन आप बगल में भी है, बीच में भी है, दोनों साइड में भी है और बीच में भी है, मतलब किसी तरह से उसका प्रबंधन सही नहीं है। और उसके बाद उस पर अब तार देखिएगा, तो तार कितना खतरनाक लटका हुआ, कहीं कहीं जैसे गुच्छा में तार सब है। तो इस तरह से स्मार्ट सिटी कहीं से नहीं दिख रहा है जो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है। ठीक है, हमारे पूर्व मेयर हैं सुरेश कुमार जी, हम उनके पास वापस जाते हैं, क्योंकि जहां ठेकेदारों की बात होती है तो कई बार हम ये समाचार पत्रों के माध्यम से सुनते हैं कि डीएम उनके ऊपर जुर्माना लगा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे फिर आप भी आवाज़ उठाते हैं, वो क्या मामला है? देखिए, समय समय पे जो एमडी नगर आयुक्त होते हैं, जिलाधिकारी तो उससे ऊपर हो गए, लेकिन चूंकि मेन कर्ता धर्ता स्मार्ट सिटी के नगर आयुक्त होते ही हैं, वो समय समय पर वो जो है सो फाइन करते हैं कि भाई आपका काम लेट हो गया, इतना फाइन किया, इतना फाइन। तो मैंने आरटीआई से मांगा था कि भाई नगर आयुक्त महोदय, आपने जो फाइन किया है तो क्या ठेकेदार के द्वारा वो पैसा नगर निगम को जमा किया गया है? जमा करता तो उसको डर होता। हमको लगता है खाली ये कागज़ का लिखा पड़ी है, कागज़ का है या पेपर में छपता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है स्मार्ट सिटी पर जो बात है, डिबेट है, मेरा कहना है कि स्मार्ट सिटी कोई ख़राब चीज़ है, स्मार्ट सिटी अच्छी चीज़ है। स्मार्ट सिटी पर अब चूंकि होता क्या है कि इसमें इसके पैनल में जो पैनल है स्मार्ट सिटी का, जो उसमें सिंगल एक नेता मेयर होते हैं, बताए भी थे आपको, और बाकी 8 आदमी अधिकारी हैं, सारे अधिकारी हैं, जिसमें सबसे ऊपर अध्यक्ष होते हैं जो कमिश्नर हैं, पटना में बैठते हैं, उसके बाद जिलाधिकारी होते हैं, फिर नगर आयुक्त होते हैं, फिर मेयर होते हैं, फिर और सब इस पैनल में। तो जो अधिकारी लोग हैं वो लोग, अगर मेरा मानना अभी भी समय है, अभी भी थोड़ा सा ध्यान दे दें, चूँकि अभी नगर आयुक्त हमारे जो भी आए हैं नया, अभी स्मार्ट युवा अभी आए हैं, उन पर उनको मैं रिक्वेस्ट रहेगा कि उस पर इस अविलंब ध्यान दें। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चूँकि जो यहाँ के स्मार्ट सिटी के जो डायरेक्टर होते हैं, जो सीजीएम स्मार्ट सिटी जो अधिकारी हैं, वो लापरवाह होते हैं, उन लोगों को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उनको काम जितना लेट होगा उतना जो है सो उनको पैसा का अपना आता रहेगा, उनको कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो अधिकारी है, जो यहाँ के जो हम लोग के जिलाधिकारी हुए चाहे जो नगर आयुक्त हुए, वो केवल मॉनिटरिंग कर दें तो काम हो जाएगा। हाँ, मेरा यही मानना है। और मैं फिर कहता हूँ कि जो भी फाइन किया आज तक 2018 से लेकर अभी तक जो फाइन किए हैं, उस फाइन का पैसा जमा किया कि नहीं किया, इस पर भी ध्यान देना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो स्क्रीनिंग कमेटी परामर्शदात्री समिति जो बनी थी मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी को देखभाल करने के लिए कि स्मार्ट सिटी पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसका अविलंब महीने महीने बैठक जरूरी है। तब देखिए स्मार्ट सिटी काम गति पकड़ लेगा। तो ये हैं तमाम बातें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर। अगर हम आज की डिबेट की चर्चा करें तो ज़्यादातर बात ये है कि नाउम्मीदी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर। ठीक है, अगर हम इसके फैक्ट्स को भी चेक करें तो अगर इसको एक्सटेंशन मिला है, इसका मतलब कि जो 3 साल का प्रोजेक्ट था वो 8 साल में भी पूरा नहीं हो पाया, अभी भी उसको एक्सटेंशन की ज़रूरत है। और ये एक्सटेंशन कितने लंबे समय तक चलेगा और उसके बाद भी हमारा मुजफ्फरपुर कितना स्मार्ट हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तथ्यों को हमारे सामने रखने के लिए स्टूडियो में जितने मेहमानों ने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।